वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कैंपस। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 2 के साथ में। फिजिक्स का पार्ट 2 करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 100 क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक करा दिए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ध्यान से नोट करके चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, ऐसा कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है? प्रकीर्णन के कारण, व्यक्तीकरण कारण, अपवर्तन के कारण या प्रकाश के प्रवर्तन के कारण? ये ऐसा जो दिखाई देता है अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। एक फ्रीज से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह क्या है? हरा, बैंगनी, लाल, क्या है? वह है बैंगनी। वस्तुओं का आवेशन किसके संतरण के फलस्वरूप होता है? किसके होता है? इलेक्ट्रॉन। अतिचालक का लक्षण क्या है? क्या है अतिचालक का लक्षण? वो होगा उच्च, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उच्च परागणता। शुक्र सेल क्या है? शुक्र सेल क्या है? प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल, तृतीय सेल, इनमें से कोई नहीं। शुक्र सेल एक प्राथमिक सेल है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? ये क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और ग्राम बेल ने किसका क्या था? कमेंट करके बताना है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है किसका? यूरेनियम का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? क्या है? विद्युत मोटर। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो परिपथ में जो प्रयुक्त अर्धचालक की चिप होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन, जिरकॉन, कार्बन, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो कहते हैं रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तांबे के, इस्पात के, नरम लोहे के, सभी किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र मात्र? वो होता है गॉस। शुक्र सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह क्या है? वह एक रासायनिक ऊर्जा है। कमेंट करके बताना रासायनिक ऊर्जा का एक उदाहरण बताना है आपको। रासायनिक ऊर्जा होगा भौतिक ऊर्जा, इनमें से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा का एक उदाहरण आपको बताना है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? क्या है? रेगुलेटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ एक क्वेश्चन लगता है, जो पंखे घर में लगे रहते हैं वो किस क्रम में लगे रहते हैं? फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फैराडे का जो नियम है वो किस प्रक्रिया से संबंधित है? वह इलेक्ट्रोलाइसिस से। किस लाइस से? इलेक्ट्रोलाइसिस से। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? विद्युत अचुंबकीय क्या है? तांबा। चुंबकीय यामोतर और भौगोलिक यामोतर के बीच के कोण को कहते हैं? क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? इनमें से कौन एक ऐसा है जो प्रकृति में अनुचुंबकीय है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा। क्या है? वह होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन भौतिक में चौथी जो आयाम होता है, भौतिक की चौथी आयाम है, उसका परिचय किसने दिया था? आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। रडार का आविष्कार कौन था? जो रडार का आविष्कार होता है किसने किया था? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने। पोजिस्टोन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 21, पोजिस्टोन की खोज किसने की थी? वो की थी एंडरसन ने। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है?
उत्तर, आकाश, पूर्व, इनमें से कोई नहीं, उत्तर की तरफ करती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? विद्युत जो मोटर होती है वो किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? वो करती है फैराडे के अनुसार। फैराडे का जो नियम होता है ना, उसके अनुसार करती है। विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24। किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लोहा का प्रयोग किया जाता है अधिकतम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? कौन सी धातु होती है? जर्मेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? वो किया जाता है मंदक के रूप में। कुलिज जो नलिका होती है, नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? किया जाता है एक्स किरणें के लिए। किसके लिए? एक्स किरणें। ट्रांजिस्टर के संविरंजन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? किस वस्तु का प्रयोग होता है? वो होता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर। क्या है? सेमीकंडक्टर। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? त्वचा को, अस्थि को, मांस को, लकड़ी को। किसको पार नहीं कर सकती? अस्थि को कभी पार नहीं कर सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? स्टीफन हॉकिंग को, गैलीलियो को, ग्रामवेल को, इनमें से कोई नहीं। ये माना जाता है माइक्रोफोन को, ग्रामवेल को, ठीक है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? वो किया था जे एल्बर्ट ने। टेलीस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? टेलीस्कोप का आविष्कार जॉनसन, रदरफोर्ड, गैलीलियो को, न्यूटन को। किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है गैलीलियो को, ठीक है। किसको कहा जाता है? गैलीलियो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, गुरुत्वाकर्षण के नियमों की आविष्कारक किसे कहा माना जाता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसे माना जाता है? वो माना जाता है न्यूटन को। आज का आखिरी क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? कितनी कैलोरी होती है? 0.24 कैलोरी होती है। कितनी होती है? 0.24 कैलोरी होती है। तो आज मैंने आपको 35 क्वेश्चन कराए फिजिक्स का पार्ट भाग 2 के साथ में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है फिजिक्स के मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसमें पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन कराए थे, पार्ट 2 में फिजिक्स के 35 क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं, ठीक है। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सीधे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ ना, उसका आंसर आपको कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।